जय हिंद। एक दास्तां सुनाते हैं। अपने शास्त्र की। रावण की, जो सब कुछ पा लेने का हुनर रखता था। उसने जब सीता का हरण करने का विचार अपने मन में लाया, जब उसे ऐसा लगा कि आगे की रणनीति सीता का हरण करने के बाद शुरू होगी, और उसने सीता का हरण करने का विचार अपने मन में बनाया, और उसके बाद वो अपने शयन कक्ष में चला जाता है। वहाँ उसकी रानी मंदोदरी भी होती है उपस्थित, क्योंकि तब रानियां सीधे अपने महाराज से, एक राजा से कोई सवाल नहीं कर सकती थी। वो सब कुछ चुपचाप खड़े होकर के देख रही थी, और रावण उसी शयन कक्ष में अपने सारे पोशाक उतार के साधु का वेश बनाने लगा। और जब साधु का वेश धारण करके जब वो अपने शयन कक्ष से बाहर जाने लगा, तो अचानक उसका ध्यान मंदोदरी पर गया, जो सब कुछ चुपचाप शांति से देख रही थी, क्योंकि कुछ बोल नहीं सकती थी। रावण को हंसी आई। रावण ने मंदोदरी से पूछा कि क्या हुआ महारानी, आप इस तरह से आश्चर्यचकित निगाहों से क्यों देख रही हैं? तब मंदोदरी ने कहा कि स्वामी, मैं सिर्फ परिस्थितियों का आकलन कर रही हूं। उन्होंने कहा, कैसा है आकलन? तब मंदोदरी ने कहा कि ब्रह्मांड में आपसे प्रतापी राजा कोई न है। जब आप चलते हैं तो दुश्मनों के खेमे में हलचल मच जाती है। जिसके सर से कभी ताज न उतरा हो, जो राजा जिसकी जनता जय जयकार करती है, सिर्फ माता सीता का हरण करने का विचार मन में लाया, और वो राजा से भिखारी हो गया। जिसके सर पे मुकुट हुआ करता था, जिसके तन पे राजशाही ठाठ हुआ करते थे, वो मात्र सीता का हरण करने का विचार अपने मन में लाता है, और वो राजा से भिखारी के पोशाक में आ जाता है। मंदोदरी ने कहा कि मैं ये सोच रही हूं कि बुरे काम को अपने दिमाग में स्थान देने मात्र से, अगर राजसी ठाठ से एक सन्यासी का ठाठ अगर चढ़ गया, सीता का हरण करने का विचार लाने मात्र से एक राजा भिखारी हो सकता है, भिखारी के भेष में आ सकता है। तो जब आप सच में सीता का हरण करेंगे,
तब का अंजाम क्या होगा। तब रावण अहंकार में था, उसे ये बातें नागवार लगी, उसे वो पसंद नहीं आई और वो सीता हरण करने के लिए चल दिया। उसके बाद की कहानी जगजाहिर है कि रावण का क्या हुआ। जब इंसान अपने विचार में भी गलत सोच को स्थान देता है तो उसका परिणाम क्या होता है। और जब इंसान उस गलत कार्य को अंजाम देता है तब परिणाम क्या होता है। शायद इतने बड़े प्रतापी राजा से ये सीखने को तो मिलता ही है। जब इंसान गलत करता है तो उसके धैर्य, उसके साहस, उसके धर्म, उसकी बुद्धि सब अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। वही दशानन, वही रावण जिसके चलने से धरती कांपने लगती थी, तबाही का मंजर, खौफनाक मंजर का लोग अनुभव करने लगते थे, वही रावण जब सीता का वेश, रावण जब साधु का वेश पकड़ करके जब सीता हरण करने के लिए चला तो रास्ते में एक छोटे से आठ से भी वो डर जाता था। नजर छुपाते छुपाते चलता था, कोई देख ना ले। जिस रावण को चलने के लिए तीनों लोक में कभी किसी की इजाजत की जरूरत नहीं पड़ी, वो रावण को धरती पर चलने के लिए भी डर का सामना करना पड़ता था। शायद अगर हम इंसान अपने अंदर के इंसानियत को जिंदा कर पाएं और ये महसूस कर पाएं कि गलत का परिणाम क्या होता है, तो हम संभावित खतरों से बच सकते हैं। बुरे कर्म का बुरा नतीजा ना मानो तो करके देखो, जिसने जिसने किया है यारों जाके उसका घर देखो। जय हिंद।